अस्सलाम वालेकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नजरीन, ऐसा आखिर क्या हुआ कि 27 साल की पार्टी, 27 साल की मेहनत, 27 साल की स्ट्रगल 7 दिनों में रेजा रेजा हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की पार्टी 7 दिनों में रेजा रेजा हो गई। नजरीन, ज़िया शहद साहब ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और उसके कुछ ही अरसे में नजरीन ज़िया शहद साहब ने कप्तान को ही कमान संभाल दी और खुद सियासत से दस्तबरदार हो गए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये भी अज़म रखा कि कप्तान ही एक न एक दिन इंसाफ का झंडा ऊपर करेगा और पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आएगा। नजरीन, लेकिन कप्तान ने ये सफ़र तो किया आगे और इनकलाब भी लेकर आए, लेकिन कप्तान ने इनकलाब ऐसा ले आया कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया नहीं देती। नजरीन, कप्तान ने अपने ही मुल्क के लिए लोगों में ऐसा ही जहर उगाला, अपने इदारों के साथ ऐसी ही नफरत पैदा की जिसकी मिसाल वाकई इस दुनिया में नहीं मिलती। नजरीन, कप्तान ने वो कर दिखाया जो 75-76 सालों में दुश्मन भी ना कर सका। नजरीन, कप्तान ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल दुश्मन खुद देते हैं कि वो हम नहीं कर सकते थे, जो उन्हीं के खिलाड़ी ने कर दिखाया। नजरीन, इमरान खान साहब ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से उसकी पार्टी भी रेजा रेजा हो गई और मुल्क की बदनामी भी हुई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। नजरीन, इमरान खान साहब ने ऐसी नफरत की आग लगाई है मुल्क में कि सिर्फ पाकिस्तान में ही उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है जैसे हिटलर की दी जाती हो। नजरीन, इमरान खान साहब ने जब ही ऑपोजिशन में आए, यानी नो कॉन्फिडेंस के बाद उसे अपनी हुकूमत से निकाला गया, तो इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल कोई नहीं देता। नजरीन, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आला इदारों पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते यहाँ तक कि अब उनके इदारों को आग लगाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि इंतशार इतना फैलाया कि एक दिन ऐसा आया कि कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसी के पीछे कप्तान ने पहले ही मंसूबा बनाया हुआ था कि आप लोगों को मैं ये पहले से ही इन्फॉर्म कर दूं कि जब भी मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर हमले करने हैं, आग लगा देनी है, आपने उनके साथ जंग लड़ लेनी है, क्योंकि आवाम की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। और कप्तान ने यही जज्बा दिलाया अपने कारकुनों को, और कारकुनों ने कुछ ना देखा, ये भी ना देखा कि हमारे मुल्क का वक़ार ख़राब हो रहा है, और उन खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिखाया कि जो दुश्मन भी ना कर सकते थे उन खिलाड़ियों ने करके दिखाया। और कप्तान ने उनको शाबाश दी और कप्तान के बड़े रहनुमा, सियासी रहनुमा भी उनके साथ मुलव्वस थे, और इसी चीज़ पर उन्होंने मुल्क की बदनामी भी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जेलों में पड़े हैं, आज आर्मी एक्ट के साथ उनके केसेस चल रहे हैं, और इसी डर के बिना पर, इसी खौफ में आकर वो अब इस पार्टी को जोक दर जोक छोड़ते जा रहे हैं, और इसी चीज़ पर वो खुद को बावर कराते हैं कि वाकई हम शर्मिंदा हैं, जो दुश्मन नहीं कर सकता तो वो हमने करके दिखाया, और हम इस चीज़ पे शर्मिंदा हैं, अपनी कौम से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आज तक, अभी तक, इस दिन तक इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि इस खिलाड़ियों ने मेरे में ये काम कर दिखाया है। लेकिन नजरीन, इमरान खान साहब को यह सोचना चाहिए कि आप इसी ही मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसी मुल्क के इदारों से अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप अधूरे हैं, आप पाकिस्तानी भी नहीं हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत, पाकिस्तान के शोहदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, पाकिस्तान की आर्मी ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि आपकी सोच भी नहीं है, आपने एक ज़रा बराबर भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी। आपकी वजारत की अगर कुर्बानी है तो ऐसी 1000 कुर्बानियाँ हम पाक आर्मी पर दे सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। नजरीन, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि हम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम अधूरे हैं, हमारा पाकिस्तान अधूरा है अगर हम अपने पाक आर्मी के साथ नहीं खड़े, जो बॉर्डरों पर जो सरबराह, जो जर्नल,
جو यहाँ के मेजर हैं, कैप्टन हैं, ब्रिगेडियर हैं, यहाँ तक के जो कमांडो हैं, ISI के हैं, IB के हैं, MI के हैं, जितने भी हमारे मिलिट्री इदारे हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। उन्होंने आज हमारे मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ है। अगर इमरान खान साहब आप चाहते हैं कि आप अगर इस मुल्क चाहते हैं तो हमें इन्हीं लोगों के साथ मोहब्बत करनी होगी। अगर आज हम अपने इदारों के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर हमारे इदारे हैं तो हमारा मुल्क है, अगर हमारे इदारे हैं तो हम पाकिस्तान हैं, हमारी आर्मी हमारा पाकिस्तान है। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारी पाक आर्मी को हमेशा मजबूत रखे, मुस्तहकम रखे और हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे।